जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। गन्ना किसानों की पुरानी शिकायत है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल पाता। कई राज्यों में पिछले 2 सालों से भुगतान बकाया है। इसे लेकर किसान आंदोलन भी करते रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर पिछले महीने अदालत ने प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मिलें 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने की व्यवस्था करें। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले ही एक आदेश दे चुका है, पर सारे देश के लिए एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। देखना है कि इस पर सरकारों का क्या रुख रहता है। गन्ना बकाये के भुगतान को लेकर सरकारें अदालतों के सामने टाल मटोल का रास्ता ही अख्तियार करती रही हैं। मसलन उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने पेराई सत्र 2019-20 का सारा भुगतान कर दिया है और पिछले सत्र का बकाया भुगतान जल्दी करने का आदेश दे दिया गया है। इसी तरह हरियाणा सरकार का भी कहना है कि उसने मिलों को भुगतान के लिए धन आवंटित कर दिया है। इसी तरह महाराष्ट्र जैसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्यों में भी यह समस्या गंभीर बनी हुई है। गन्ना नकदी फसल है, इसलिए किसान इसे इस उम्मीद से उगाते हैं कि उन्हें तुरंत लाभ मिल जाएगा, मगर कई राज्यों में सरकारें मिलों के बीमार और बंद होने का हवाला देकर भुगतान में देरी करती देखी जाती हैं। देश में सहकारी मिलों की दशा निस्संदेह चिंतनीय है, मगर उसकी वजह खुद सरकारों की शिथिलता है। ऐसा नहीं कि देश में चीनी का उत्पादन घट रहा है, मगर चीनी मिलों का समुचित रख रखाव और प्रबंधन न हो पाने की वजह से पेराई सत्र के बीच में ही कई मिलें बंद हो जाती हैं या उन्हें बीमार घोषित करके गन्ने की खरीद रोक दी जाती है। ऐसे में किसानों के सामने परेशानी पैदा हो जाती है कि वे अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल का क्या करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मिलों की इस व्यवस्था से नाराज बहुत सारे किसानों ने अपनी खड़ी फसल को आग लगा दी, जबकि इसके बरक्स निजी चीनी मिलें अच्छा कारोबार करती देखी जाती हैं। कई राज्य सरकारें बीमार और बंद चीनी मिलें और औने पौने दाम पर निजी कंपनियों को बेचती रही हैं। यह स्थिति किसी भी रूप में सहकारिता और किसानों के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गन्ना बकाये की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए सरकारों से जवाब मांगा है। इससे शायद भुगतान को लेकर कोई व्यावहारिक नियम कायदा बन जाए। किसान खाद, बीज, रसायन, डीजल, निराई गुड़ाई पर पैसा खर्च करके और मौसम की मार तथा जंगली पशुओं से बचाते हुए फसल तैयार करता है।
बहुत सारे किसानों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। फिर जब उसे फसल की वाजिब और समय पर कीमत नहीं मिल पाती तो उसमें निराशा और नाराजगी स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। कर्ज के बोझ और गरीबी के चलते बहुत सारे किसान खुदकुशी का रास्ता अपना लेते हैं। इस तरह खेती किसानी की दशा सुधारने के सरकारी दावे खोखले ही नजर आते हैं। अदालतें तो उन्हीं मसलों पर कड़े आदेश दे सकती हैं जो उनके सामने सुनवाई के लिए आते हैं। किसानों की मुश्किलें तब तक आसान नहीं होंगी जब तक उन्हें लेकर सरकारें संजीदगी नहीं दिखाएंगी। गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए खेलते हुए जैसा जलवा बिखेरा वह अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। यानी भारत ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। यूं एक दौर में विश्व हॉकी में भारत ने अपने जीवट से अपनी बादशाहत कायम की थी और लंबे समय तक चली थी। लेकिन करीब 4 दशक पहले मास्को ओलंपिक के बाद देश ने इस खेल में किसी बड़ी कामयाबी के जद्दोजहद में ही अपना वक्त गुजारा। अब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर जिस दमखम का प्रदर्शन किया उसने 41 साल के दौरान इस खेल में देश के सपनों और उम्मीदों को न सिर्फ लगभग पूरा किया बल्कि एक नई और ऊंची उड़ान दे दी। यह जग जाहिर है कि पिछले 4-5 दशकों से विश्व हॉकी में विश्व के कुछ देशों ने अपनी मजबूत पैठ बनाई है और माना जाने लगा था कि उनसे मुकाबले में पार पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन भारतीय टीम ने साबित किया कि जीवट और जिजीविसा के जरिए खत्म होती उम्मीद को भी नई उड़ान दी जा सकती है। दरअसल हौसला साथ हो तो हाथ से छूटती बाजी भी झपट के थाम ली जा सकती है। हमारी टीम ने जर्मनी के साथ मैदान में जिस स्तर के खेल और संघर्ष का प्रदर्शन किया उसे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। जर्मनी के साथ इस मैच की एक खूबसूरती यह रही कि किसी भी टीम के पक्ष में खेल एक तरफा नहीं हुआ और जीत के लिए जोरदार जद्दोजहद हुई। कई बार ऐसा जरूर लगा कि जर्मनी की टीम बाजी मार ले जाएगी, लेकिन हमारी टीम ने पूरे खेल के दौरान जर्मनी को रोका, हमलावर होकर हावी हुए और फिर मैच के बिल्कुल आखिरी पलों में भी अपने हौसले के बूते जीत को अपने नाम दर्ज कराया। कांस्य पदक हासिल करने के मुकाम तक पहुंचने के लिए खेले गए तमाम मैचों में टीम को कुछ उतार चढ़ाव जरूर झेलने पड़े, फिर भी उसने हर बार अपने खेल के स्तर को विजेता के पैमाने पर ही बनाए रखा। यह बेवजह नहीं है कि सेमीफाइनल में स्वर्ण या रजत पदक हाथ से निकलने के बावजूद देश और दुनिया की निगाहें हमारी टीम की ओर टिकी हुई थीं। यह जीत कई लिहाज से खूबसूरत कही जा सकती है और गर्व से भरने वाली है। एक समय इस खेल में हमारे देश का डंका बजता था, मगर लंबे समय से हर बार पदकों की दौड़ तक से बाहर होते रहने की वजह से
आम लोगों की उम्मीदें धुंधली होने लगी थीं। जाहिर है लगातार ठोस नतीजे हासिल नहीं होना दिलचस्पी कम कर देता है, लेकिन इसकी भी वजहें रहीं। एक ही समय में क्रिकेट को पर्याप्त बढ़ावा मिला और हॉकी या फुटबॉल जैसे खेलों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया। स्टॉप।